तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि यूपी में इमामों ने हिंदुओं को दी चेतावनी, बोले मुसलमानों को होली खेलने को मजबूर किया तो उत्तर प्रदेश में होंगे दंगे, हिंदू मुसलमानों से होली के दिन रहे दूर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नागालैंड में चुनाव जीतने के बाद बीजेपी को एनडीटीपी गठबंधन ने दिया बड़ा झटका। एनडीपी गठबंधन ने सरकार बनाने के दावे करने से किया इनकार, बीजेपी के लिए बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की तमिलनाडु मामले में राबड़ी देवी का भाजपा पर बड़ा आरोप, कहा अफवाह फैलाकर दंगा कराने का काम कर रही है भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक में बीजेपी विधायक का केएसडीएल अध्यक्ष पद से इस्तीफा, घर से बरामद हुए थे 6 करोड़ रुपए का कैश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी सरकार के खिलाफ आप करेगी 2500 नुक्कड़ सभाएं, 10 मार्च से होगी शुरुआत, भाजपा की खोलेगी पोल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हिंदूवादी संगठनों ने शाही ईदगाह मस्जिद में होली खेलने की योगी से मांगी है परमिशन, योगी को बताया है हनुमान का अवतार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में इमाम ने होली को लेकर हिंदुओं को दी चेतावनी, बोले मुसलमानों को होली खेलने को मजबूर किया तो होगा दंगा। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में होली खेलने को लेकर इमाम ने आज हिंदुओं को चेतावनी दी। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को होली खेलने को मजबूर किया गया तो उत्तर प्रदेश में दंगे होंगे, इसलिए हिंदू जबरन होली खेलने को लेकर मुसलमानों से दूर रहें। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में होली के मद्देनजर हुई अमन कमेटी की मीटिंग के दौरान नगर इमाम सदाकत हुसैन ने पुलिस और प्रशासन अधिकारियों की मौजूदगी में हिंदू समुदाय को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि होली के मौके पर होली खेलने को मुसलमानों को मजबूर हिंदू ना करें और ना ही किसी तरह की कोई शरारत मुसलमानों के साथ करें। ऐसा ना हो कि मुरादाबाद के बिलारी में फिर हंगामा हो जाए, 2 बार ऐसा हो चुका है। ऐसे में अगर अब की बार कुछ हुआ तो फिर दंगा फसाद होगा, पहले ही चेतावनी मुसलमान दे रहे हैं और मैं भी दे रहा हूं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की इमाम ने हिंदुओं को ये चेतावनी दी है। अब देखते हैं आगे हिंदू भाई हमारे क्या करते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागालैंड में एनडीपीपी बीजेपी के साथ नहीं करेगी अभी गठबंधन, सरकार बनाने से भी किया इनकार, भाजपा के लिए बड़ा झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि नागालैंड के विधानसभा चुनाव में एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन 60 सीटों में से 37 पर स्पष्ट बहुमत हासिल करने के बावजूद अभी तक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं कर रहा है। बीते सोमवार को चुनाव हुआ था, जबकि नतीजे गुरुवार को घोषित हो गए थे। चुनाव पूर्व गठबंधन द्वारा जीती गई 37 सीटों में से एनडीपीपी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की है और वहीं पर बीजेपी 12 सीटों पर ही जीती है। लेकिन आपको बता दें कि अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीजेपी नागालैंड में चालाकी चल रही है, लेकिन एनडीपीपी ने बीजेपी को झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि एनडीपीपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, बीजेपी गठबंधन करके अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन एनडीपीपी ने साफ कहा है कि अगर बीजेपी हमारा मुख्यमंत्री नागालैंड में बनाएगी तभी हम इनको समर्थन देंगे, नहीं तो कांग्रेस और अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे और भाजपा को किसी भी कीमत पर नागालैंड में राज नहीं करने देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नागालैंड में चुनाव जीतने के बाद भी भाजपा हार गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तमिलनाडु मामले में राबड़ी देवी का भाजपा पर बड़ा आरोप, कहा अफवाह फैलाकर दंगा कराने का काम कर रही है भाजपा। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में एक और भाजपा सदन से सड़क तक तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर सरकार से सवाल पूछ रही है, तो दूसरी ओर राजद नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा अफवाह फैलाकर बिहार को बदनाम करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, भाजपा देश में दंगा फैलाने का काम कर रही है, किसी भी झूठी घटना का अफवाह फैलाकर बिहार को बदनाम भाजपा करना चाहती है। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों एक खबर सामने निकल कर आई थी कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की पिटाई की जा रही है, उन्हें जान से मारा जा रहा है और वो काम छोड़ छोड़कर बिहार के लिए भाग रहे हैं, लेकिन ये खबर फर्जी निकली और भाजपा ने इस खबर को काफी तूल दिया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी विधायक का केएसडीएल अध्यक्ष पद से इस्तीफा, घर से बरामद हुआ था 6 करोड़ कैश। जदूस आपको बता दें कि कर्नाटक से बीजेपी विधायक मदन विरूपछप्पा ने कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। शुक्रवार को लोकायुक्त की एंटी करप्शन टीम ने विधायक के आधिकारिक बेटे को 40 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। इसके बाद विधायक के घर पर छापा मारा गया, जहां से 6 करोड़ कैश बरामद हुआ था। बीजेपी विधायक के घर से कैश बरामद होने पर विपक्ष मुंबई सरकार पर हमलावर है। कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री
सिद्धरमैया ने कहा कि ये दिखाता है कि बसवराज मुंबई के नेतृत्व में चल रही बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी सरकार के खिलाफ आप करेगी 2500 नुक्कड़ सभाएं, 10 मार्च से होगी शुरुआत। जब दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भाजपा व केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अभियान का कार्यक्रम तय किया है। शुक्रवार को सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता बैठक करेंगे, जबकि शनिवार को प्रदेश कार्यालयों में मोहल्ला सभा के लिए बैठक होगी। वहीं सोमवार व मंगलवार को सभी पोलिंग स्टेशनों पर मोहल्ले में बैठक की जाएगी, जबकि 10 मार्च से 2500 नुक्कड़ सभाएं करने का सिलसिला शुरू होगा। प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने बृहस्पतिवार को भाजपा के खिलाफ शुरू किए जाने वाले अभियान के संबंध में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए मनीष सिसोदिया व सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। इसके पीछे असली सच को लोगों तक पहुंचाने के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों और पार्षदों के साथ बैठक की है और ये पार्षद बैठक बीजेपी के खिलाफ नुक्कड़ सभाएं करेंगे और मनीष सिसोदिया सहित पूरी आम आदमी पार्टी को जानने के लिए लोगों को कुछ बताएंगे, जो भाजपा की पोल खोलेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिंदूवादी संगठनों ने योगी आदित्यनाथ को बताया हनुमान का अवतार, शाही ईदगाह मस्जिद में होली खेलने की मांगी परमिशन। दोस्तों आपको बता दें कि कृष्ण की नगरी में इन दिनों चारों ओर होली की धूम मची हुई है। देश विदेश से लाखों लोगों की संख्या यहां पर मथुरा में होली मनाने पहुंच रही है। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा ने एक लेटर मथुरा जिलाधिकारी के नाम लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि इस बार होली पर अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों को शाही ईदगाह मस्जिद में होली खेलने की अनुमति दी जाए। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने मथुरा जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने शाही ईदगाह मस्जिद में होली खेलने की अनुमति मांगी है। उन्होंने ये भी कहा है कि औरंगजेब ने भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर बनी शाही ईदगाह मस्जिद में उनको होली खेलने की अनुमति दी जाए। इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और योगी आदित्यनाथ को हनुमान का अवतार बताया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस पार्टी ने चीन को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा मोदी सरकार ने चीन को लाल आंख दिखाने के बजाय उसके विदेश मंत्री को लाल कालीन बिछाई। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथा स्थिति बदलने को लेकर चीन को लाल आंख दिखाने के बजाय चीन के विदेश मंत्री के लिए लाल कालीन मोदी सरकार द्वारा बिछाई गई है। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने चीनी विदेश मंत्री चिन गांग के भारत दौरे की पृष्ठभूमि में केंद्र की मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। चीन के विदेश मंत्री चिंग गांग की G20 के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे थे। खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा कि मोदी का चीन के लिए एक तरफा प्यार है। बात लाल आंख की थी, लेकिन हमने कल देखा कि कैसे चीन के विदेश मंत्री के लिए लाल कालीन बिछाई गई। प्रधानमंत्री ने ये सब किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुंबई हाई कोर्ट ने फुटपाथ से हटाने का गरीबों को आदेश देने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई में फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को हटाने के निर्देश से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि बेघर लोग गरीब या कम भाग्यशाली हो सकते हैं, लेकिन वे भी इंसान हैं और उन्हें अदालत के सामने उतना ही अधिकार है जितना और किसी को है। साथ ही हाई कोर्ट ने फुटपाथ से ऐसे लोगों को हटाने का निर्देश देने वाले किसी भी आदेश को पारित करने से इनकार कर दिया। जस्टिस गौतम पटेल और नीला गोखले की बेंच शहर के फुटपाथों पर अनाधिकृत विक्रेताओं और फेरी वालों के कब्जे के मुद्दे पर दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आवेदन मुंबई बार एसोसिएशन द्वारा दायर किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि कई लोग दक्षिण मुंबई में फाउंटेन क्षेत्र के पास फुटपाथों पर रहते हैं और सोते हैं। आवेदन में यहां रहने वालों को हटाने के लिए उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई थी। इसमें कहा गया था कि शहर की पुलिस और वीएमसी को एक्शन लेने के लिए एक पत्र भी लिखे गए, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। लेकिन कोर्ट ने भी अब इन्हें कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि ये लोग इंसान हैं, इसीलिए इनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो विनोद अडानी के चीन के संदिग्ध कंपनियों से रिश्ते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से बीजेपी कराए जांच। दोस्तों आपको बता दें कि अडानी समूह से जुड़े विवाद को लेकर लगातार सवालों की बौछार कर रही कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया है कि उद्योगपति गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी चीन के नागरिकों के साथ मिली भगत में मुखौटा कंपनियों का संचालन कर रहे थे। इसके मद्देनजर विनोद अडानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच नहीं किए जाने पर
सवाल उठाते हुए पूछा है कि इसकी जांच नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला के तहत सवालों की किस्म जारी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई भी कार्रवाई अडानी और अडानी समूह के खिलाफ नहीं की जा रही है। अगर ऐसा ही काम कोई अन्य व्यक्ति करता तो उसके खिलाफ अब तक कार्रवाई की जाती और वो व्यक्ति जेल में होता।